हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 6। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी के डैड अपनी फैमिली के साथ कार से उतर जाते हैं और अब वो ऐसे ही भागने लगते हैं। गार्ड्स जब कार के पास आए और उन्होंने ये देखा कि कार में कोई नहीं है, वो सब चारों तरफ उन्हें देखने लगते हैं। उनमें से एक गार्ड जो शाउट करते हुए कहता है, कहाँ गए वो सब, अभी ढूंढो उन्हें, अदरवाइज बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर वो सब हमारी नजरों से बच के कहीं भाग गए और हमने उन्हें खो दिया तो बॉस हमें इस वर्ल्ड में नहीं रहने देंगे। जाओ और ढूंढो उन्हें, वो सब बचकर कहीं नहीं जाने चाहिए। ओके। सभी गार्ड्स अब उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक रेडी होके अपनी गन को पॉकेट में रखते हुए अपने मेंशन से निकल कार में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर जो कार को ड्राइव करने लगता है। जंगकुक थोड़ी देर में अपने गार्ड्स के साथ उस गार्ड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जंगकुक उस गार्ड को कॉल करता है। वो उसे कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया, कहाँ है वो? गार्ड घबराते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बॉस मैं हम बस उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। आई डोंट नो कि अचानक से वो सब कहाँ चले गए। वो अपनी कार को छोड़कर ऐसे ही हमसे बचने के लिए भागकर कहीं छुप गए हैं। बट बॉस यू डोंट वरी, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। जंगकुक गुस्से में कहता है, तुमने अगर उन्हें नहीं ढूंढा तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। मैं तुम सबको मार दूंगा। ओके। तो अगर तुम खुद जिंदा रहना चाहते हो तो तुम उन्हें जल्दी से ढूंढो। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं चाहता। ओके। मैं भी बस 5 मिनट में ही वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो उन्हें जल्दी से ढूंढो। और ये कह के जंगकुक कॉल को कट कर देता है। बाकी के गार्ड अभी भी उन्हें ढूंढ ही रहे थे। मिस्टर मिन जो अपनी फैमिली के साथ एक ओल्ड हाउस में छुप गए थे जाके, जो बिल्कुल खाली पड़ा था, जहाँ कोई भी नहीं था। वो गार्ड उन्हें वहाँ नहीं ढूंढ पाते। थोड़ी देर के बाद जंगकुक उस गार्ड के पास पहुँच जाता है। वो उस गार्ड से क्वेश्चन करता है, क्या हुआ, अब कहाँ हैं वो लोग? गार्ड अपना फेस नीचे की तरफ करता है और जंगकुक से सॉरी बोलता है। आई एम सॉरी सर, हम अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए, बट हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। जंगकुक आगे बढ़ते हुए उस गार्ड के पास आता है और उसे एक जोर का स्लैप करता है। गार्ड जो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, वो फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक झुकते हुए उसके छिन को टाइटली होल्ड करके कहता है, ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि उन पर 24 आवर्स नजर रखना, बट तुम लोगों ने ये क्या किया है? कहाँ गए वो लोग? अगर वो नहीं मिले तो मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गार्ड फिर से उसे सॉरी बोलता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, हम बस अभी उन तक पहुंचने ही वाले थे, बट सडनली वो सब न जाने कहाँ गायब हो गए। हम उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। और ये कह के गार्ड योंगी और उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है। जंगकुक अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है, जाओ और जाकर ढूंढो उन लोगों को, वो कहीं भी नहीं जाने चाहिए। ओके। गार्ड यस बॉस कह के भागने लगते हैं। जंगकुक के गार्ड उसी रोड पर जाते हैं जहां वो ओल्ड हाउस था और जहां योंगी और उसकी फैमिली छुपे हुए हैं। योंगी बहुत ज्यादा डर रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो? डैड मैं नहीं चाहता, मैं इनके पास नहीं जाना चाहता। अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो ये हमें वापस वहीं ले जाएंगे, उस माफिया के पास, और मैं ऐसा नहीं चाहता। योंगी के डैड उससे कहते हैं, योंगी प्लीज बी स्ट्रांग, तुम अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, तुम बड़े हो चुके हो, सो प्लीज ऐसे डरना बंद करो। देखो अगर तुम डरोगे तो, योंगी की मॉम कहती हैं, बेबी अगर तुम ऐसे डरते रहोगे तो हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? हाँ,
प्लीज बेबी डोंट बी स्कैर्ड, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। यूंगी के पेरेंट्स जो खुद भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बट वो यूंगी के सामने इसे शो नहीं करना चाहते, बिकॉज वो ये नहीं चाहते कि यूंगी और भी ज्यादा डर जाए। तायोंग जो उन सब की बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो पिकनिक पर जाने वाले थे ना। मॉम तेते को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज लेट्स गो ना, अभी यहाँ से चलते हैं। और मुझे ना मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट भी तो चाहिए ना, तो मॉम प्लीज यहाँ से चलो ना, मैं बोर हो रहा हूँ। यूंगी को रोता हुआ देख के तायांग कहता है, मॉम ह्यूंग क्यों रो रहा है, ह्यूंग को क्या हुआ मॉम। उसकी मॉम कहती है, बेबी हम बस थोड़ी ही देर में यहाँ से चले जाएंगे और फिर हम सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मॉम तेई को बहुत सारी चॉकलेट्स और कॉटन कैंडी, आइसक्रीम और जो भी तेई को चाहिए वो सब कुछ ला के देगी, तो प्लीज़ अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं, ओके। मॉम ने तेई से कहा था ना कि हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं, तो ये बस वही है। और तुम्हारे ह्यूंग को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। योंगी तेयोंग को हक कर लेता है और उससे कहता है, बेबी तेई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नो ह्यूंग, तेई ने देखा ह्यूंग को रोते हुए। ह्यूंग प्लीज डोंट क्राई, अच्छा आप मेरा ये टॉय ले लो और इसके साथ खेलो, फिर तो आप नहीं रोगे ना। और ये कहते हुए सडनली उसे याद आता है, भागते हुए रास्ते में तायोंग के हाथ से उसका टॉय गिर गया था और वो उसे वहां से नहीं उठा पाया था। याद आते ही तायांग जो क्राई करने लगता है, वो अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड मेरा डैडी, तेते का डैडी खो गया, प्लीज मॉम उसे लेकर आओ। डैड मुझे अभी चाहिए, मुझे मेरा डैडी चाहिए। भागते हुए उनमें से किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि तायांग का डैडी जो रास्ते में ही गिर गया है। उसके पेरेंट्स उसे शांत करवाने की ट्राई करते हैं, बट वो नहीं मानता, वो रोए जा रहा था। उसे बस अपना डैडी वापस चाहिए। वो कहता है, आई वॉन्ट माई डैडी बैक। योंगी उसे शांत कराने की ट्राई करता है। वो कहता है, बेबी मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा डैडी ला के दूंगा, ओके। हम बस एक बार यहाँ से निकल जाएं, फिर हम सब बहुत सारे डैडी अपने तेई के लिए लेकर आएंगे, ओके बेबी प्लीज डोंट क्राई। देखो अब ह्यूंग भी नहीं रो रहा है ना, और तेई तो ब्रेव बॉय है और बिग बॉय भी है ना, और बिग बॉय तो नहीं रोते हैं। तायांग अभी भी अपने डैडी के लिए जिद कर रहा था। योंगी के बार बार समझाने पर वो शांत हो जाता है और अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जंगकुक के गार्ड्स जो उस ओल्ड हाउस के पास पहुंच जाते हैं, वो उस हाउस के अंदर जाने की ट्राई करते हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है, अंदर चलो, मे भी वो सब यहाँ छुपे हों और इसीलिए वो हमें नहीं मिल रहा है। बाकी के गार्ड भी उनकी बात पे एग्री करते हैं और वो सब उस मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वो मेंशन ओल्ड था बट बहुत ज़्यादा बिग था, जहाँ एक रूम में वो सब छुपे हुए थे। सभी गार्ड्स जो मेंशन के अंदर एंट्री करते हैं, वो अंदर जाकर देखते हैं मेंशन में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। फुल मेंशन डार्कनेस से भरा हुआ था। अब वो सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। योंगी और उसकी फैमिली जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी पहले से ही, वो और भी ज़्यादा डर जाती है उन गार्ड्स को वहाँ अंदर देख के। वो सभी गार्ड्स जो होल मेंशन में उन्हें ढूंढने के बाद एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। वो सब आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला, फिर वो सब कहाँ जा सकते हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढा और शायद अब वो हमें नहीं मिलने वाले, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहते हुए गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। योंगी एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। उसके पेरेंट्स भी अब
थोड़ा रिलीफ फील करने लगते हैं। योंगी फुसफुसाते हुए कहता है, मॉम, डैड, आई थिंक वो लोग चले गए हैं। इतना ढूंढने के बाद भी जब हम उन्हें नहीं मिले तो शायद अब वो लोग चले गए हैं। क्या अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए? मिस्टर मीन कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। हो सकता है कोई बाहर हो और हमें देख ले। मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता, तो प्लीज़ अभी थोड़ी देर यहाँ वेट करो। मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ। मिसेस मिन उन्हें रोकते हुए कहती है, प्लीज़ डोंट गो। अभी तुम भी कहीं नहीं जा सकते हो। अगर वो बाहर हुए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर वो तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मिस्टर मिन कहते हैं, डोंट वरी, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखना जानता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो तुम इन दोनों को संभालो, मैं अभी आता हूँ। और मैं जब तक वापस ना आऊँ तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ओके? अब मिस्टर मिन स्लोली जिस रूम में छुपे हुए थे वहां से निकल के लिविंग एरिया की तरफ आने लगते हैं। वो देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं था, इवन होल मैंशन में कोई भी नहीं था। मिस्टर मिन एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब वो सब सेफ हैं और अब वो सब यहाँ से जा सकते हैं। वो वापस उसी रूम की तरफ मुड़ जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपनी फैमिली को ये गुड न्यूज़ देते हैं कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब वो सब सेफ हैं और अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। योंगी स्माइल करते हुए अपने आंसुओं को वाइप कर लेता है। योंगी की मॉम जो साइलेंटली क्राई कर रही थी वो भी अब हैप्पी हो जाती हैं। अब वो सब जो रूम से बाहर आ जाते हैं और लिविंग एरिया में जैसे ही पहुंचते हैं वो कुछ ऐसा देखते हैं कि वो सब अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाते हैं। उनके माउथ से कोई भी आवाज नहीं निकलती। वो सब साइलेंटली बस किसी को देखे जा रहे थे। वो सब अपनी आईज भी ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जंगकुक जो लिविंग एरिया में अपने सभी गार्ड्स के साथ उन सब का वेट कर रहा था, वो सब खड़े होके उनका ही वेट कर रहे थे। जैसे ही योंगी और उनकी फैमिली लिविंग एरिया में पहुंची वो सब जंगकुक और उसके गार्ड्स को देखकर ही फ्लिंच हो गए थे। उन्हें ये लगा कि वो सब जा चुके हैं, बट वो सब छुपकर उन्हें यहाँ देख रहे थे। जंगकुक जो एक सोफे पर बैठा हुआ था वो अपनी गन को अपने हाथ में लेकर उसे घूरे जा रहा था। वो सोफे पर से खड़े होके उनके पास आता है और मिस्टर मिन को एक स्लैप करता है और उन पर शाउट करते हुए कहता है, तुम क्या समझ रहे थे हाँ कि तुम भाग जाओगे यहाँ से? तुम मुझसे भाग जाओगे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम अपने घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। तुमने मेरे गार्ड से छुप के वहाँ से भागने की कोशिश की। हाँ, तुमने अपने और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी होगी। वो योंगी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता जस्ट बिकॉज मेरा भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। बट यू नो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकता हूँ? तुमने वहाँ से भागने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा क्या होगा। और अब जो तुमने नहीं सोचा मैं तुम्हें वही करके दिखाऊंगा। वो अपनी गन को उसकी मॉम की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा हाँ कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? तुम नहीं जानते कि मैं अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। सो योंगी अब तुम रेडी हो जाओ अपने मॉम और डैड को मरते हुए देखने के लिए। तुम यही तो चाहते थे ना? मैंने तुम्हें वार्न भी किया था बट तुमने मेरी वार्निंग को लाइटली लिया और तुम वहां से भाग निकले। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम वहां से अपने मॉम डैड के साथ भागे थे ना, तो अब तुम क्या करोगे? जब मैं इन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा
तब तुम किसके साथ भागोगे हाँ? और फिर मैं तुम्हें अपने मेंशन में ले जाकर वहाँ लॉक कर दूंगा। फिर देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाता है और तुम कैसे वहाँ से भागते हो। जंगकुक मिसेस मिन को शूट करने ही वाला था, तभी योंगी नी डाउन होकर बैठ जाता है और हार्डली क्राई करते हुए कहता है, डोंट डोंट डू दिस प्लीज। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं। प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो प्लीज। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जंगकुक अब अपनी गन को दूसरी साइड करता है और मिस्टर मिन के फॉरहेड पर रखते हुए कहता है, तो क्या मैं इन्हें शूट कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ इनकी वजह से ही हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ ना ओल्ड मैन। और ये कह के वो लाउडली हंसने लगता है। योंगी फिर से उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे पेरेंट्स को कुछ मत करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो। प्लीज प्लीज उन्हें हर्ट मत करो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज उन्हें कुछ मत करो। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। जंगकुक अब अपनी गन को अपने पॉकेट में रखते हुए अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है उन सबको वहां से ले जाने के लिए। गार्ड्स यस कह के उन सबके पास आते हैं और उन्हें पकड़ते हुए बाहर लेकर जाने लगते हैं। मेंशन से बाहर पहुंच के उन्हें एक साथ एक कार में बैठाते हुए कार को लॉक कर देते हैं। मिसेस मिन अब रोते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। उन्हें याद आता है तेई तेई वो कहाँ है, उसे भी हमारे साथ ही होना चाहिए। अब वो कहाँ है और हमारे साथ क्यों नहीं है? यूंगी जैसे ही तेई तेई के बारे में सुनता है वो रोना बंद कर देता है और वहाँ उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है तेई तेई कहीं भी नहीं था। वो विंडो से बाहर देखने की ट्राई कर रहा था बट तेई तेई उसे कहीं नहीं दिखा। वो और भी ज्यादा हार्डली क्राई करने लगता है। उसे ऐसा लगा कि जंगकुक या उसके किसी गार्ड ने तेई तेई को मार दिया है और इसीलिए वो यहाँ उनके पास नहीं है। अब वो ये सब सोच के और भी ज्यादा हार्डली क्राई करने लगता है। वो रोते हुए एक गार्ड से कहता है, हे मेरी बात सुनो प्लीज, मेरा भाई वो कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? हाँ, वो यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं है? उसे लेकर आओ प्लीज, उसे लेकर आओ। वो एक बेबी है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? वो कहाँ है? गार्ड स्माइल करते हुए कहता है, हे तुम लोग हमें बेवकूफ नहीं बना सकते ओके? तुम्हारी फैमिली में और कोई भी नहीं था, तुम तीन ही थे और अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने की ट्राई कर रहे हो हाँ? योंगी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई, मेरा लिटिल बेबी, मेरा यंगर ब्रदर वो कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ कुछ किया है ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे उस बॉस को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई को यहाँ लेकर आओ मेरे पास, मैं उसे अभी यहाँ चाहता हूँ, अदरवाइज मैं तुम सबको मार डालूंगा। और ये सब वो रोते हुए कह रहा था। उनमें से कोई भी उनकी बात को नहीं सुनता। वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। जंगकुक उन्हें पहले ही ऑर्डर कर चुका था कि वो सीधा उन्हें उसके मेंशन में लेकर जाएं और इसीलिए वो गार्ड्स अपनी कार को मेंशन की तरफ ले जाने लगते हैं। जंगकुक को किसी की कॉल आती है। वो कॉल पे बात करने लगता है। वो अपने गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहता है। गार्ड जो उसका वेट कर रहे थे वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए अब वहां से जाने लगते हैं। जंगकुक का जो बॉडीगार्ड था, जो एवरी डे एवरीवेयर उसके साथ रहता है, वो हमेशा हर जगह उसके साथ ही रहता है, वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है, बॉस आई थिंक मुझे आपके साथ ही रुकना चाहिए, मैं बाकी गार्ड्स को वहां से जाने के लिए बोल देता हूँ। जंगकुक कहता है, नो नीड, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वो गार्ड कहता है, बॉस आई एम सॉरी बट मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता।
जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब वो कॉल पे बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कॉल को कट करके अपनी कार में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर जो कार को स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। बॉडीगार्ड जो उनके साथ ही था वो जंगकुक से कहता है, बॉस क्या आज जो भी हुआ बॉस को नहीं बताना है, और अगर बाद में बॉस को ये बात मालूम हुई तो वो क्या करेंगे, क्या आपने ये सोचा? जंगकुक कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी प्लीज़ तुम शांत बैठो, ओके? जंगकुक की कार एक पतली सी रोड से निकल के जब मेन रोड पर पहुंचने ही वाली थी, तभी जंगकुक किसी को देखता है और वो कार स्टॉप करने के लिए बोलता है। ड्राइवर कार को रोक देता है। जंगकुक अब कार से उतर जाता है। बॉडीगार्ड उसे रोकते हुए कहता है, बॉस अब आप कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक उसे कोई भी आंसर नहीं करता। वो सीधा चलते हुए वहां पहुंच जाता है। वो रोड के दूसरे साइड जाकर देखता है एक बॉय जो टैडी को हाथ में लिए हुए रोड पर बैठा है और क्राई कर रहा है। जंगकुक उस बॉय के पास पहुंचता है और वो भी उसके सामने ही बैठ जाता है। अब वो उस बॉय के शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है। वो बॉय जो अपने फेस को अपने घुटनों में छुपाकर रो रहा था, वो अपने फेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके जंगकुक को देखता है। जैसे ही तायोंग ने जंगकुक के फेस की तरफ अपना फेस किया, जंगकुक अपने ही स्पॉट पर जम जाता है। वो बस तायोंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वो तायोंग के फेस की तरफ देखे जा रहा था। तायोंग अभी रोते हुए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके पिंक थिन लिप्स, उसकी बिग डो आईज ज़्यादा रोने की वजह से, उसकी नोज़ जो बिल्कुल रेड हो चुकी थी। जंगकुक उसे देखे जा रहा था जैसे वो अपनी आईज ब्लिंक करना ही भूल गया है। जंगकुक की आईज वाइडन हो जाती है और वो बस उसे ही देखे जा रहा था। तायोंग खुद की तरफ जंगकुक को ऐसे देखते हुए अब और भी ज्यादा क्राई करने लगता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।